Hello, my dear friends. My name is Upshita Keshri, and here we're gonna study hard palate. See, what is hard palate? It is a partition between the nasal and the oral cavities. जो हमारा nasal cavity और oral cavity होता है उनके बीच का partition है. किस तरीके से इसका formation होता है? Formed by anterior 2/3 by palatine process of maxilla and posterior 1/3 by horizontal plates of palatine bone. यह हम डायग्राम में देख सकते हैं. ये जो पार्ट है ये फॉर्मेशन एंटीरियर 2/3 का फॉर्मेशन हो रहा है पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला से, जो यहाँ पे दोनों फ्यूज हो रहा है और यहाँ पे आ रहा है हमारा इंटर मैक्सिलरी सूचर. और जो पोस्टीरियर 1/3 पार्ट है वो कैसे फ्यूज हो रहा है? हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऑफ पैलेटाइन बोन. ये हॉरिजॉन्टल प्लेट्स है पैलेटाइन बोन का जो फ्यूज हो रहा है, और यहाँ पे जो सूचर आ रहा है वो हमारा आ रहा है इंटर पैलेटाइन सूचर. तो ये हो गया उसका फॉर्मेशन. अब हम लोग देखते हैं इसका एंटीरियो लैटरल मार्जिन्स. जो इसका एंटीरियो आगे की तरफ और लैटरल मार्जिन्स है वो क्या है? आर कंटिन्यूस विथ एल्वियोलर आर्चेस एंड गम्स. यहाँ पे हम देख सकते हैं वो कंटिन्यूस है. किससे? एल्वियोलर आर्चेस और गम्स से. जो पोस्टीरियर मार्जिन है गिव्स अटैचमेंट टू द सॉफ्ट पैलेट. जो यहाँ पे जो पोस्टीरियर मार्जिन है ये क्या करता है? ये सॉफ्ट पैलेट के साथ अटैचमेंट देता है. फिर सुपीरियर सरफेस जो ऊपर की तरफ का सरफेस होता है, एक आगे एक ऊपर. जो ऊपर की तरफ का जो सरफेस होता है वो क्या फॉर्म करता है? फ्लोर ऑफ द नोज. नोज का फ्लोर फॉर्मेशन करता है. और जो इंफीरियर सरफेस है जो हमारे ओरल कैविटी से दिखता है वो क्या फॉर्म करता है? रूफ करता है. हमारे ओरल कैविटी का छत यानी कि रूफ फॉर्मेशन करता है. एक बार इसका डायग्राम समझ लेते हैं. देखिए ये जैसे मैंने कहा पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला है. दोनों साइड से, एक साइड से राइट आएगा एक साइड से लेफ्ट आएगा और फ्यूज होगा. और यहाँ पे हमारे सूचर आ जाता है इंटर मैक्सिलरी सूचर. और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऑफ पैलेटाइन बोन से. और यहाँ पे हमारा सूचर आ जाता है इंटर पैलेटाइन सूचर. और जब इन दोनों के बीच में जो हमारा सूचर फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है पैलेटो मैक्सिलरी सूचर, क्योंकि यहाँ पैलेटाइन बोन और मैक्सिलरी बोन दोनों का फ्यूजन हो रहा है, तो पैलेटो मैक्सिलरी सूचर. अब हम पोस्टीरियर पार्ट में देखेंगे. यहाँ पे कुछ दो फोरामेंस हमें दिखेगा, ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेंस और लेसर पैलेटाइन फोरामेन. जो ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन है इसमें से हमारा ग्रेटर पैलेटाइन वेसल्स पास करता है, एंटीरियर पैलेटाइन नर्व पास करता है. और जो लेसर पैलेटाइन फोरामेन है ये 2 से 3 होता है नंबर पे और ग्रेटर पैलेटाइन के बिलो होता है. यहाँ से हमारा पोस्टीरियर और मिडिल पैलेटाइन नर्व्स पास करते हैं. फिर यहाँ पे इसका कुछ कॉमन एक्सटर्नल फीचर्स है, जैसे पोस्टीरियर नेजल स्पाइन है. यहाँ पे हमारा ये आ जाता है पोस्टीरियर रिज आ जाता है जो कर्व्ड रिज है. और यहाँ पे हमारा इंसिसिव फोरामेन आ जाता है जो ओपनिंग होता है इंसिसिव कनाल्स का. अब आते हैं इसके आर्टरीज, वेन्स, नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक्स की तरफ. आर्टरीज में इसको कौन सप्लाई दे रहा है? ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी. वेन्स कौन करता है? वेन्स हमारा ड्रेन्स होता है किसमें? टेरेगॉइड प्लेक्सस ऑफ वेन्स में. और जो नर्व्स होता है वो हमारा ग्रेटर पैलेटाइन और नीजो पैलेटाइन ब्रांचेस होता है टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन का और सस्पेंडेड बाय मैक्सिलरी नर्व. लिम्फेटिक्स में हम आ जाते हैं. तो जो हमारा लिम्फ सारा है वो कहाँ पे ड्रेन होता है? मोस्टली इनटू डीप सर्वाइकल नोड्स में और पार्शियली होता है रेट्रोफेरेंशियल नोड्स में. होप आप लोग को इजीली समझ में आ गया होगा. हार्ड पैलेट ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है. ये मैंने टॉपिक्स में सब डिवाइड करके दे दिया है. आप लोग को एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इजी होगा